अरे अब से 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को घड़ा छूने पे मार पड़ जाती थी, और आज 125 साल बाद भी हमारे बच्चे को घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाए। 6500 करोड़ बैंक ने सुभाष चंद्रा से समझौता कर लिया, उसका 5000 करोड़ माफ कर दिया और 1500 करोड़ वापस लेने के लिए 6 महीने का टाइम दे दिया। इसका देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेसिकली मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता है। धर्म के नाम पे नफरती भाषण दे रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और वो भारत को बदनाम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। मैं समझता हूँ समय आ गया है ऐसे लोगों को सही मार्गदर्शन करने का, जिन लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी का फायदा उठाया है, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से देश के अंदर बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट बने हैं, एमपी और एमएलए बने हैं, मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी बने हैं, मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। तो ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हमारे लोगों को ये सब कुछ मिला है, अब उनको ये एहसास कराने का समय आ गया है कि तुम्हें जो मिला है वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया है, केवल तुम्हारी अपनी मेहनत से नहीं मिला है। आप लोग केवल अपने बीवी बच्चों में लगे, केवल अपने परिवार की तरक्की में लगे, लेकिन समाज का क्या होगा? इस समाज के हकों की रक्षा कौन करेगा? जरा सोच के देखो, कई हजार सालों तक हमारे समाज के पढ़ने लिखने पर बंदिश थी, हमारे समाज के व्यापार करने पर बंदिश थी, हमारे समाज के संपत्ति रखने पर बंदिश थी, मानवता का दर्जा नहीं था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़ने के लिए अपने छोटे छोटे 4 बच्चों और जवान पत्नी को गंवाकर अपने पूरे जीवन को चलाकर हमारे जीवन में रोशनी पैदा की। हमने क्या किया? हम लोग एमपी, एमएलए, जज, कलेक्टर, मंत्री, न्यायाधीश, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बाद अपने घर तक सीमित हो गए। केवल हमारे बीवी बच्चे तरक्की करें, हमारा परिवार तरक्की करे और पूरा समाज पिछड़ जाए। ऐसे नेताओं की आपको जरूरत है जो आपके दर्द के ऊपर अपनी आवाज बुलंद न कर सके, बहनों की इज्जत लूटती रहे, भाइयों का कत्ल होता रहे और हमारे सांसद, विधायक, मंत्री अपनी केवल कुर्सी में मशहूर हो जाए। क्या उस संसद के अंदर में हमारी आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या एमपी, एमएलए को हमारा टू रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनना चाहिए? क्या वो ईमानदारी से संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? वो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ धोखा कर रहे हैं। तो हम लोग कहाँ हैं? कौन से दुनिया में रह रहे हैं? अरे अब से 125 साल पहले भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को घड़ा छूने पे मार पड़ जाती थी, और आज 125 साल बाद भी हमारे बच्चे को घड़ा छूने पर हत्या कर दी जाती है। बदला क्या? कितनी तरक्की हुई, कितने हम आगे बढ़े, क्या इस पर चिंतन नहीं करना चाहिए? हमारे बदलाने के कारण क्या है, हमारे पिछड़ेपन के कारण क्या है, क्या इन कारणों पर चिंतन नहीं करना चाहिए? अगर हमारा दर्द एक है तो हमारी दवा भी एक होगी। जब तक एक दर्द की एक दवाई नहीं लोगे तब तक इलाज नहीं होगा। तथागत बुद्ध ने कहा था संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का उपाय है। तो आप अगर दुख के कारण को जानेंगे नहीं, उसके निवारण के बारे में नहीं जानेंगे, निवारण के उपाय के बारे में नहीं जानेंगे और जानने के बाद उपाय नहीं करोगे तो आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। जब हमारा दर्द एक है, हमारी समस्या एक है, तो इस समस्याओं से निपटाने का मार्ग भी एक है। वो मार्ग है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की एकजुटता।
इसीलिए हमने बहुजन एकता सम्मेलन यहाँ जयपुर में बुलाने का आह्वान किया। हमने रघुनाथ बौद्ध जो हमारे मिशन जमीन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमने उनको कहा था कि ये बिल्कुल आजादी का बच चुका है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो मसाल जो धीरे धीरे जिसकी वो कम होने लगी थी, हमने अपने लहू से उसको सींचना शुरू कर दिया है। वो लोग फिर से तेज हो गई है। इस मूवमेंट को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। SC ST OBC माइनॉरिटी के हक को दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। लेकिन मार्ग एक है, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। देश के अंदर केवल 1.5% सरकारी नौकरी है। जैसा भी राजा रत्न अम्बेडकर कह रहे थे कि ये जो रिजर्वेशन है ये चांद सूरज के उम्र तक नहीं चलने वाला, इसका खत्म होना तो तय है। आप इसके लालच में अपने असली हक अधिकार को भूल गए हो। और मैंने अभी न्यूज देखी, सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज के मालिक हैं, उन्होंने लोन लिया था और लोन टोटल उसका अमाउंट बैठ गया 6500 करोड़। बैंक ने सुभाष चंद्रा से समझौता कर लिया, उसका 5000 करोड़ माफ कर दिया और 1500 करोड़ वापस लेने के लिए 6 महीने का टाइम दे दिया। यानी जो इस देश के उद्योगपति हैं उनका लाखों करोड़ माफ हो रहा है और जो देश के गरीब लोग हैं उनको 1000-2000 में उनके घर गिराए जाते हैं, उनके घर सील कर दिए जाते हैं, उनकी दुकानदारी बंद कर दी जाती है, उनको मार लगाई जाती है, उनकी गाड़ी सीज कर ली जाती है। तो कितना बड़ा धोखा इस देश में देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, मजदूरों और किसानों के साथ हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है क्योंकि इसका देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो बेसिकली मीडिया नहीं है, वो बीजेपी का प्रवक्ता है। आप अपने घर पे कोई भी मीडिया चैनल, आप न्यूज चैनल खोल के देखो, उसपे केवल महिमा मंडन होता है मोदी जी का, उसपे महिमा मंडन होता है बीजेपी का, उसमें महिमा मंडन होता है केंद्र सरकार का और बाकी पूरा देश है गड्ढे में। यानी देश में गरीबी बढ़ रही है, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश में उत्पीड़न बढ़ रहा है, देश में नफरत बढ़ रही है और देश में जो जिनकी सरकार है उनके केंद्रीय मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक धर्म के नाम पे नफरती भाषण दे रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और वो भारत को बदनाम पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं। वो भारत को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, वो भारत में जाति और धर्म के नाम पर नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, वो दो काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने शिक्षा को महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा छीन ली, पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया कि आपके बच्चों को हायर एजुकेशन नहीं करा पाएंगे। कई लाख रुपया चाहिए इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए, मेडिकल का कोर्स करने के लिए, लॉ का कोर्स करने के लिए, PR का कोर्स करने के लिए, मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री आपको अपने बच्चों को करानी है तो आपको 12 से 15 लाख रुपया मिनिमम चाहिए। देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के 99% लोग ऐसे हैं जो 12 से 15 लाख रुपया अपने बच्चों को प्रोफेशनल डिग्री कराने पे खर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब देश की सरकारों ने एक साजिश के तहत एजुकेशन को महंगा करके आपके बच्चों से एजुकेशन छीन ली। और जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ये रिजर्वेशन की वजह से हमारे लोग नौकरियों में आ जाया करते थे तो उन्होंने सरकारी संस्थानों को ही प्राइवेटाइज कर दिया। भारत के बैंक बेच दिए, इंश्योरेंस कंपनियां बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एक एक करके देश के सारे सार्वजनिक उपक्रम बेच दिए। और बेचने के बाद जो प्राइवेटाइज हो गया वहाँ रिजर्वेशन खत्म, यानी आपकी शिक्षा भी गई, आपकी नौकरी भी गई। अब आप क्या बनेंगे, आपके बच्चे क्या बनेंगे? पैसे का अभाव में पढ़ तो पाएंगे नहीं, नौकरी आपको मिलेगी नहीं, व्यापार करने के लिए आपके घर में पैसा नहीं है तो आपके बच्चे मजदूर बनेंगे, और जब आपके बच्चे मजदूर बनेंगे तो आपके बच्चे फिर गुलाम बन जाएंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, तेजी से नफरत का वातावरण बढ़ाया जा रहा है, तेजी से जातिगत उत्पीड़न बढ़ाया जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उनको यह बात पहुंच नहीं रही कि जो हजारों साल तक उनके गुलाम रहे उनके अंदर बोलने की ताकत कहाँ से आ गई। वो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनकर उनके बगल में कैसे बैठने लगे, उनके ऑफिसर बन के कैसे आ गए, उनमें बोलने की ताकत कहाँ से आई? तो उन्होंने देखा ये बोलने की ताकत, इनको जो पढ़ने का रास्ता खोला, पढ़ने से ज्ञान आया, ज्ञान से बुद्धि आई, बुद्धि से बोलने की जुबान आई, बुद्धि से, ज्ञान से अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया, और ज्ञान से सरकारें क्या क्या छल करती हैं, कौन से अधिकार छीनती हैं, उसको समझना आ गया। तो सरकारों से सवाल करने लगे
इन लोगों को जो आज केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकारें हैं, इनको ये बात पसंद नहीं है SC ST OBC के लोग इनसे सवाल करें। इनको ये बात पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत कि इनको बोलने की ताकत पढ़ने से आई है, इनको बोलने की ताकत नौकरी की वजह से, जो घर में पैसा आया नौकरी की वजह से आई है, इसलिए इनकी बोलने की ताकत अगर छीननी है तो इनसे पढ़ाई छीन लो, इनसे शिक्षा छीन लो, इनसे ज्ञान छीन लो, इनसे नौकरियां छीन लो। जब ना नौकरी होगी, ना ज्ञान होगा, ना शिक्षा होगी, ना पढ़ाई होगी, तो फिर इनको अच्छे और बुरे में अंतर करना नहीं आएगा। और जब ये गरीब हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, फिर ये सत्ता से सवाल नहीं करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।